हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और ये वीडियो है आपकी बट सावित्री की पूरी वीडियो है ये। तो इसमें मैं आपको दिखा रही हूँ कि जैसे मैंने ब्लाउज़ बनाया था, ये बट सावित्री से 3 दिन पहले की है एंड वीडियो है जो मैंने ब्लाउज़ कटिंग किया था। फर्स्ट टाइम मैं बना रही हूँ बैक ओपन वाला, बैक हुक डाल के। तो मैं पहली बार बना रही तो थोड़ा सा नर्वस हो रही थी, बट ब्लाउज़ लिटरली सच बताऊँ बहुत सुंदर ब्लाउज़ बना मेरा। मैंने पहली बार बनाया, नहीं तो मैं हमेशा फ्रंट हुक का बनाती हूँ। तो ब्लाउज़ मेरा बन गया है। उसके बाद फिर मैंने मतलब बस मैंने रिकॉर्ड कर लिया कि हाँ ये ब्लाउज़ मैंने बनाया है। तो ब्लाउज़ बनाने के बाद में इसमें मैं दिखाऊंगी, मैं अपनी पूरी तैयारी दिखाऊंगी बट सावित्री की ये फुल वीडियो। तो उसके बाद मैं बस ब्लाउज़ बना के अब मैं उठूँगी, थोड़ा सा जो इधर उधर का काम करूँगी। और ये क्लिप है बट सावित्री के दिन का, जिसमें मैं तैयारी में दिखा रही हूँ। ये है डलिया है, बियन है, लड्डू है, 5 तरह के फल होते हैं और आम तो इसमें मेन होता है। बट सावित्री में आम से ही जल ढारा जाता है और ड्राई फ्रूट्स वगैरह और ये पूजा का सामान। और ये फूल, 2 फूल है, एक फूल से मैं घर में और मंदिर में पूजा करूँगी और दूसरे फूल वहाँ बढ़ के पेड़ के पास ले जाऊँगी। तो बस उसके बाद ये मैंने सब इकट्ठा कर लिया है सामान, ये साड़ी, ब्लाउज़, पेटीकोट, चूड़ी वगैरह, मेकअप का सारा सामान। और मैं इसमें आपको फुल लुक दिखाती हूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ। और इसको तैयार होने के बाद में तो अभी मैं वहाँ जाके पहुँच के दिखाऊंगी। ये मैं बैठ गई हूँ गाड़ी में, इतनी गर्मी थी इस दिन, इतनी गर्मी थी क्या ही बताया जाए। बट सावित्री का वैसे नामी गिरामी होता है कि उस दिन की गर्मी नामी होती है। और मेरा तो हर बार सिर में दर्द स्टार्ट हो जाता है, हर बार। फिर हम लोग ये अभी आए हैं बैक होके देख रहे हैं, क्योंकि मेरा बेटा पार्क में ही रह गया था और उसने जाने से भी मना कर दिया, वो गया भी नहीं था। तो फिर बस हम उसको चाबी दे दिए थे। फिर हम तीनों निकल पड़े हैं फिर से बर के पेड़ की पूजा के लिए। और अच्छा लगता, इस बार का टाइम जो था ना वो 11 बजे के बाद का था, थोड़ा सा लेट था। तो एकदम रिलैक्स से हो गया, घर में भी पूजा, मंदिर में भी पूजा, सब जगह पूजा हो जा। फिर वहाँ पर पहुँच करके मेरी बेटी ने बोला, मम्मी लाओ मैं एक नया वीडियो बना देती हूँ। जब बेटी गई थी साथ में तो इसका मेरा एक ही फ़ायदा हुआ, इसने इतना सुंदर से पूरा वीडियो बनाया हुआ है। अच्छा लग रहा है ना, मुझे बहुत पसंद आया। तो उसने सारा ये है, मैंने अपना फुल लुक मेरा ये है बट सावित्री का, जो हमेशा रहेगा मेमोरी में। तो और साड़ी भी ये बहुत अच्छी है, ये मुझे जनों में ही किसी ने गिफ्ट दिया था, पता नहीं कोई सी बुआ ने दिया था जो मुझे याद नहीं आ रहा है। लेकिन दो दो बुआ का नाम है, उसमें से किसी एक बुआ ने दिया। बहुत सुंदर साड़ी लगी और सबको बहुत अच्छी लगी। और ये देखिए पैर की हालत मैं बताऊँ, इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी उस दिन। 4 जगह पूजा, और जहाँ मेन पूजा होता है ना, चबूतरा वगैरह अच्छे से बना हुआ है, वहाँ पे तो इतनी भीड़ थी कि आप अगर वहाँ पे खड़ी होती ना तो मैं 2 बज जाता, 2 से कम नहीं बजता। फिर हम दूसरे वाले पेड़ के पास गए, मतलब मंदिर में ही 4 जगह बना हुआ है। फिर दूसरी जगह गए तो वहाँ आसपास ही पतले पतले से पेड़ हैं और 2 जगह हैं। दोनों चबूतरे एकदम पानी पानी, दूध दूध हो रखा था कि मतलब बैठ क्या पूजा। और इस पूजा में क्या होता है कि आपको मिनिमम आधा घंटा तो चाहिए, पूजा कथा सब कुछ करने के लिए आधा घंटा 45 मिनट तो चाहिए। फिर हम लोग इधर आए, पंडित जी ने हम लोग को बोला कि एक और बड़का पेड़ है, सुबह से लोग पूजा कर रहे हैं, आप लोग आए। इसमें मैंने फर्स्ट टाइम किया है। और जो बहुत सुंदर स्पेशली बना हुआ है बट सावित्री के लिए, उसमें हम लोग नहीं कर पाए क्योंकि ये स्पेस ही नहीं था, बहुत भीड़ थी, बहुत ज़्यादा। पता नहीं हम लोग को लगता था पहले कि ये बट सावित्री मिथिलांचल में ही होता है, हमारे बिहार में ही होता है, बट अब तो लग रहा है जैसे पूरा इंडिया में ये वो होने लगा है, पूरे भारत के लोग कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं, फिर हमें ये स्पेस दिखा। यहाँ पे बस चबूतरा तो नहीं बना हुआ था, धूप बहुत थी यहाँ पे। और बैठने का ऐसे पहले से पता हो तो कुछ आसन वासन ले लो। एक्चुअली मेरे पार्क में भी है, बहुत मोटा सा पेड़ है, जो मेरी फ्रेंड वगैरह हैं वो सब यहीं पे करती हैं। यहाँ पे क्या है ना, बैठने का सही से जगह नहीं है वहाँ पे। फिर प्रसाद भी रखो, मन नहीं मानता है ना, लोग मतलब ऐसे खुले में है पेड़, तो डॉगी वगैरह आते जाते रहते हैं, तो मेरा मन नहीं मानता है। मैंने लॉकडाउन में बस क्या किया था कि मैं घर में पूजा वूजा कर लेती थी और फिर मैं जाती थी तो जो वहाँ पे जल ढार लेती थी, धागा बांध लेती थी, और प्रसाद वगैरह घर में ही लॉकडाउन में किया था। बाकी मैं उसके बाद में हमेशा इसी मंदिर में जाती हूँ। तो ये जगह भी सही था। फिर हम लोग ऐसे बैठ गए, ईंट वीट लगा के, फिर पूजा किया एकदम अच्छे से। तो और पहले से 2 लेडीज़ कर ली थी, फिर हम लोग आए तो और भी ज़्यादा आ गए। और सुबह से तो क्या हुआ ही, कितने सारे धागे बंधे हुए हैं। तो लेकिन पूजा अच्छे से हो गया, एकदम सुकून से। तो फिर हम लोगों ने पूजा किया बैठ करके। और ये प्रसाद वगैरह लगा रही हूँ, तो पहले से जो कह रही थी ना, बैठी हुई थी 3 लोग, 3 लेडीज़, तो वो कह रही थी कि हम लोग कथा कह रहे हैं, आप लोग भी सुनो। तो हमने भी सुना, सोचा हम लोग किताब लेके नहीं गए थे,
तो सोचा कि चलो कह रही है तो हम लोग कथा भी कर लेते हैं और धीरे धीरे पूजा वूजा भी करते रहते हैं, कथा भी सुन लेते हैं। तो वो उधर कथा कह रही थी और हम लोग कथा भी सुन रहे थे जब तक इधर का पूजा प्रसाद वगैरह लगा, क्योंकि इसमें ना 3 जगह प्रसाद लगाना होता है। एक गौरी का प्रसाद लगाना होता है और एक पेड़ में वो बिसहारा बोलते हैं उसका भी कुछ, और एक वट सावित्री वाला अलग से। 3 जगह प्रसाद, एक सिंदूर पत्ते पे सब बेर के, और बेर का पत्ता भी उसमें डाला जाता है, बेर के पत्ते पे मतलब किया जाता है। और हम लोग 2 बेर का पत्ता रखते हैं, एक सिर में लगाते हैं। सबसे पहले सिर में लगाना होता है, आप क्लिप से या जूड़ा है तो उसमें लगा लीजिए, वो जो पूरा दिन रखना होता है। और एक पत्ता हम लोग अपने बाएं उसमें जंघा के नीचे उसको दबा के रखते हैं, जो बाद में खूटते हैं। मैं दिखाऊंगी आपको इस वीडियो में। तो मैं तब तक प्रसाद वगैरह सब लगा रही हूँ और वो पत्ता तो सबसे पहले ही लगा लेते हैं। और उधर कथा भी हो रही थी, बस थोड़ी सी कथा हुई, इसके बाद हम लोग भी फिर फूल लेके कथा सुनने के लिए बैठ गए। तो यही हो रहा है। बहुत धूप थी उस दिन, गर्मी तो हद से ज़्यादा थी, कुछ नहीं कह सकते थे। तो ये, लेकिन ये बहुत अच्छा लगता है। इतने सारे लोग थे मंदिर में, इतने सारे लोग थे, मतलब सोचा नहीं था कि सही में दिल्ली मतलब एक जगह पे, ऐसा सोचो भीड़ हर जगह है। सब लोग यही बोल रहे थे, दोस्त वगैरह की, मतलब जो है हमारे दिल्ली वाले दोस्त, सब बोल रहे थे इतनी भीड़, इतनी भीड़, इतनी धूप। तो फिर मतलब इतने सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन अच्छा लगता है। साल में एक दिन होता है हम लोग का, ये स्पेशल होता है, क्योंकि हम लोग बट सावित्री के अलावा हम लोग करवा चौथ वगैरह नहीं करते हैं। तो हम लोग का सेम वैसे ही होता है कि मतलब पूरा 16 श्रृंगार, और श्रृंगार का तो मत पूछो, 16 क्या, मुझे तो लगता है हम लोग 24-26 श्रृंगार करते हैं। सब इतनी सज धज के आती है ना, जैसे हम लोग घर से निकले ना सज धज के, तो ऐसा लगता है कि हम ही ने ज़्यादा कर लिया है। लेकिन जब पेड़ के पास जाओ तो बाप रे, इतना सब इतना सज धज के आती है, इतना सुंदर सुंदर बन के। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मैं तो खुद सजती हूँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। और जब दूसरों को देखती हूँ ना तो मुझे देख के और भी ज़्यादा खुशी होती है। तो बस सब बैठे हुए हैं, मैं भी पूजा वूजा का वो कर रही हूँ, सब चीज़ लगा रही हूँ। जो मेरी भाभी है वो, उनको भी थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ कि भाभी ये कीजिए, भाभी वो कीजिए। वो पटना की है ना, तो पहले नहीं करती थी, 3-4 साल से वो भी करने लगी है। तो मैं उनको भी साथ में बता रही हूँ, हम दोनों साथ में ही गए थे। तो उनको भी मैं बता रही हूँ और अपना पूजा भी कर रही हूँ, कथा भी सुन रही हूँ। और बस यही है। तो आप लोग वीडियो को एंजॉय कीजिए। इस बार मेरी बेटी गई थी तो एकदम अच्छे से सारा रिकॉर्ड किए ध्यान से, जो मुझे भी अब देखने में मुझे भी अच्छा लग रहा है और आप लोग को भी अच्छा लग रहा है। तो बस इसके बाद आगे और बढ़िया बढ़िया क्लिप्स वगैरह हैं। अब तो चलिए देखिए, एंजॉय कीजिए, है ना। शिव पार्वती से यही कामना है कि सब लोग फिर अगले साल अच्छे से करें, अच्छे से एंजॉय करें, बट सावित्री की पूजा करें, सबके सतवान की तरह सबके हस्बैंड की रक्षा हो, सबकी मनोकामना पूरी हो। तो बस यही सब करते हुए मन में वो करके कुछ छूट ना जाए। कुछ त्योहार के टाइम पे क्या होता है ना, बहुत मन में वो होता है कुछ छूट ना जाए, कुछ छूट ना जाए। तो उसको मैं एकदम ध्यान ध्यान से कि और क्या रह गया थैला में करके मैं वो पूजा कर रही हूँ। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, ऐसे भीड़ भाड़ में, जो वो बड़े वाले में जो करती थी ना, एक बार तो मेरा बहुत मतलब वो स्पेशल चीज़ छूट गया था। तो मुझे अब उस बार से बहुत डर लगता है उसमें करने में। तो लेकिन अब इसमें मैं ध्यान दे दे के कर रही हूँ कि हाँ कुछ छूटे ना। और यहाँ पे कथा ख़त्म होने के बाद ये मतलब कथा हो ही रही है अभी। और ये देखिए पेड़ कितना ही सुंदर लग रहा है दूर से, और उधर है बड़ा भारी वाला हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं और इसके बाद हम लोग धागा बांधेंगे पेड़ में। उसके बाद 7 बार धागा, पता नहीं आप लोग कितनी बार बांधते हैं पता नहीं, हमारे उधर तो बोलते हैं 7 बार धागा बांधना होता है। और ये आप लोग सोचेंगे चुन्नी मैंने क्यों ले लिया अलग से, तो चुन्नी वैसे भी हल्का पिंकिश टाइप का चुन्नी है। और ये चुन्नी मैं इसलिए ले रही थी कि एक तो गर्मी बहुत होती है ना, और ये साड़ी वाड़ी सब फिसलने वाली साड़ी होती है जो मुझे उतनी ज़्यादा संभलती नहीं है। तो मैं ये लेती हूँ कि पल्लू गिरे ना, कम से कम सर पे पल्लू तो रहेगा हमेशा। तो और जो एक्चुअली चुन्नी होती है वो मेरी मिल नहीं रही थी। तो ये भी मेरी नई है तो मैंने ये ले लिया था। और फिर जो साड़ी, वो सब लोग थे वो सब बोल रहे हैं कि इसमें 2-3 तो चली गई करके, तो क्यों एक फ़ोटो खिंचा लेते हैं। इन लोग को भी जाना है, जो ये रेड चुन्नी वाली है ना, ये भी बोल रही थी कि अब मैं निकल रही हूँ, एक फ़ोटो वोटो खिंचा लो। मेरी बेटी की एज की उसकी बेटी थी तो बातचीत हो गई थी। तो वो ऐसी इसलिए हंस हंस के बोल रही थी कि आ जाओ हमारे साथ भी, एक दो फ़ोटो वोटो सब ले लो, यादें रह जाती है। तो हम लोग फ़ोटो वोटो खिंचाने लगे। और फिर इसके बाद होता है ना हम लोग की ये
पंखा होते हैं पैर में, बोलते हैं ये पैर को ठंडाते हैं। बड़ का पेड़ जो होता है उसको ठंडा करते हैं हवा करके। और यही सब फिर हम वापस आएंगे तब हस्बैंड को भी इसी पंखे से फिर हस्बैंड को भी पंखा करेंगे, पैर छुएंगे, पैर धोएंगे, वो मैं आगे आपको दिखाऊंगी। और फिर उसके बाद ये मैंने धागा भी बांध लिया। अब हम लोग खोटेंगे आम का पत्ता जो दबाया था ना पैर पैर के नीचे, अब उसको खोटेंगे। ये मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया कि कथा के बाद पहले खोट लेना चाहिए था। एक्चुअली कोई बड़े बुजुर्ग हो बताने वाले तो वो होता है ना। फिर मैंने वो करने के बाद में ये खोट लिया। इसमें 3 बार पीछे फेंकना होता है, 3 बार आगे फेंक के कुछ मंत्र बोलना होता है, वो हम लोग बोल के कर लेते हैं और पेड़ को चढ़ा देते हैं। 3 बार आगे का पेड़ को चढ़ाते हैं और 3 बार पीछे फेंकते हैं, ऐसा होता है। उसके बाद अब यहाँ पे सब लोग ना, हमारे मिथिलांचल में तो नहीं होता है, यहाँ पे सब लोग है कि सिंदूर लगाने का रिवाज है, तो 5 लोगों को सिंदूर लगाते हैं फिर लगवाते भी हैं। तो अब मेरी भी आदत हो गई 4-5 साल से। यहाँ पे हंसी मजाक की कह रही है कि मैं उनसे बड़ी हूँ तो इसीलिए हम लोग हंस रहे हैं। तो ये हंसी मजाक के साथ में चल रहा है। फिर एड्रेस पूछा जा रहा है कि आप कहाँ रह रही हैं, तो आप कहाँ रह रही हैं, तो बस ऐसे ही। और उनकी बेटी ने मेरी बेटी का नंबर भी ले लिया, दोनों बातें भी करते हैं। ऐसा रहा बट सावित्री का सीन। तो फिर बस इसके बाद में आप ओरिजिनल ऑडियो सुनिए। लाओ पैच खूब जियो, खुश रहो, भगवान को पढ़ो लिखो। लगा दूँ? लगा दूँ? हाँ लगा दे। मेरे भी तो लगाओ। आपकी मम्मी भूल गई। मुझे भी लगाओगी ना घर पे सबके साथ? नहीं। आप नंबर ही देते मेरा। 1 मिनट बस बना लो। अच्छा फोटो सेंड कर देती हूँ अभी जो लिया लोग तो लगा दो। हाँ जो कितने 2 लोग टेढ़ा लगा दिया। नहीं नहीं सही है तेरा। आप आशीर्वाद दिया तो क्या 4 लोगों को भाभी रह गई भाभी। वीडियो बना दियो। अरे वीडियो बना ध्यान से बढ़िया से व्हाट्सएप कर दी मैं इंस्टाग्राम पर। इसी वाले को लाल वाले छुट्टी जाता है। आपका नाम क्या था? संस्कृति। मेरा नाम ये वाला नंबर है आपसे। ओके थैंक यू वेलकम। मेरा पता है चुनी मैंने क्या किया ना क्लस्टर में कर लिया था। चल कितनी गर्मी है वो तो आप देख ही रहे हैं। एकदम मेरा चेहरा लाल हो गया है। कोई ब्लश लगाने की ज़रूरत नहीं है, सारा ब्लश धूप का है जो बहुत तेज़ गर्मी। अब निकल पड़े हैं घर की तरफ, चलते हैं घर पे। अब हो गए बट वृक्ष की पूजा तो हो गई, अब हो गई अपने हस्बैंड की पूजा। हम लोग बोलते हैं बड़ पेड़ का तो पूजा हो गया, अब बड़ का पूजा होगा। तो घर पे जाऊंगी, पहले थोड़ा सा ठंडाऊंगी, हवा खाऊंगी एसी का, उसके बाद पूजा वूजा करूँगी, थोड़ा सा लुक चेंज करूँगी और उसके बाद करेंगे पूजा। चलते हैं घर की तरफ, ज़्यादा दूर नहीं है, 10 मिनट का रास्ता है बस। तो चल पड़े हैं घर। अब पहुंच गई हूँ, थोड़ा सा ठंडा लिया है और मैंने बोला कि जल्दी से आपकी पूजा वूजा कर दूँ, उसके बाद चाय पानी बनाया जाए और पिया जाए। तो इसमें फिर क्या होता है, हम वहीं से जो पेड़ में चढ़ाते ना जल, उसी लोटकी में जल बचा के लेके आना होता है। उससे पैर धोते हैं, फिर टीका कीजिए, फूल चढ़ाइए। बहुत लोग आरती भी करते हैं लेकिन मैं भूल गई, मैंने आरती नहीं किया। हमारे उधर अब तो नया नया चीज़ देख के होता है ना, नहीं तो पहले तो होता था कि सिर्फ वो जो जल ढारा है ना आम से, तो वो आम खिलाना होता है और पैर छूना होता है बस। लेकिन फिर ये पंखा भी कर दिया, थोड़ी फ़ोटो वगैरह खींची, अच्छा लगा। अगर आप लोग को भी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।
बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, इसलिए तो 3 दिन के बाद वीडियो डाल रही हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, वट सावित्री ख़त्म होने की भी ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। और बेल आइकन दबा दीजिए जो न्यू वीडियो आएगी। और हाँ, मैं एक वीडियो और लाऊंगी कि मुझे वट सावित्री में किसी ने पूछा था, मेरे किसी अपने ने पूछा कि वट सावित्री में क्या गिफ्ट मिला, तो मैं वो दिखाऊंगी कि गिफ्ट में क्या है। तो तब तक बने रहिए वीडियो में। बाय बाय, टाटा।